हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सोशोलॉजी के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये अतिलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि विनिवेश से क्या आशय है। ठीक है, विनिवेश से क्या आशय है। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सारे प्रश्न आपके अतिलग उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं, या फिर इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुषार्थ से क्या आशय है, पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि प्रजनन दर से क्या आशय है। प्रजनन दर से क्या आशय है। और एक और प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है कि आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न को भी आपको देख लेना है। ठीक है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। एक प्रश्न आपको और तैयार कर लेना है अतिलग उत्तरीय प्रश्न में कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी आपको अतिलग उत्तरीय प्रश्न के अंदर तैयार कर लेना है। अब हम आपको बताएंगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपसे कौन कौन से प्रश्न आज किए जा सकते हैं वो हम अब आपको बताने वाले हैं। तो देखिए जो सबसे पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में वो आपको तैयार करना है कि दलित से आप क्या समझते हैं। ओके, दलित से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको तैयार कर लेना है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो आपको देखना है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। इसके बाद जो आपको प्रश्न तैयार करना है वो है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ओके, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है। और जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि हित समूह या फिर दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। ये आपका जो प्रश्न है वो इस बार पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर ये रखा जा सकता है। ठीक है, कि हित समूह यानी दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यह किस प्रकार प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। ओके, और जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है कि अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न को भी आपको देख लेना है कि अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको तैयार करना है इस बार कि पंथ निरपेक्षीकरण की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि पंथ निरपेक्षीकरण की विशेषताएं लिखिए। तो ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको करा चुकी। जो मैंने पेपर आपको हल कराया था 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें मैंने ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम आपको बताएंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपको देखना है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ओके, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन में भारत संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि भारत में भूमि सुधारों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। ये भी आपका विस्तृत में पूछा जा सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में कि भारत में भूमि सुधारों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो इस बार पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए, ठीक है। सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। और एक प्रश्न ये भी आपको तैयार करना है कि मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है। कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर तेजी से गिरती है, ठीक है। जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। तो इस प्रश्न का भी आंसर हम आपको बता चुके हैं। ये जितने भी आज मैंने आपको प्रश्न बताए हैं सारे प्रश्नों के आंसर हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सारे प्रश्नों के आंसर देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो भी आपको देख लेना है कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी आपको देख लेना है। ये भी इस बार आस्क किया जा सकता है। तो गाइस जितने भी आज मैंने आपको प्रश्न बताए यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से इस बार आ सकते हैं वो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और गाइस अगर आप इस बार 90+ स्कोर करना चाहती हो तो आपको जितने भी मैंने मॉडल पेपर यानी जो 12 मॉडल पेपर हैं वो मैंने आपको हल कराए हैं उनको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी तैयारी इसी तरह से करती हैं। तो आपको भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं और जो आपके मॉडल पेपर है वो आपको हल करनी है। और जैसे आपके 2020 का 2022 के जो आपके पेपर हैं बोर्ड एग्ज़ाम के तो वो भी आपको हल करनी है। अगर आप अपनी तैयारी इस तरह से करोगे तो 100% इस बार आप 90+ स्कोर कर जाओगे। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। जितना भी है आप अपनी पढ़ाई पर अपना फोकस करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।